जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लक्ष्मी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए, क्योंकि जब हम सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनते हैं तो सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं। यकीन मानिए, अगर आप सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी आप पे करते हैं, गुरुजी जाने। इसीलिए प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। साथ संगत जी, संगत जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अभी 2023 से शुरू हुई है और इस पे गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की है 2023 से लेके, और अब तक कर ही रहे हैं गुरुजी महाराज, जिनके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही मुझे कम लगता है। साथ संगत जी, मैं गुरुजी से पहली बार ही जुड़ी थी 2023 में। मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था, ना ही उनको देखा था और ना ही मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता था। गुरुजी ने 2023 में मुझे शक्ति दी, हिम्मत दी, ब्लेसिंग्स दी और मुझे ये सिखाया कि इस धरती पे जीना कैसे है। मैं तो टूट चुकी थी, मर चुकी थी, बिखर चुकी थी, मेरे पास कुछ नहीं था जीने का। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे जीना गुरुजी ने सिखाया, मुझे हिम्मत बख्शी, मुझे हौसला दिया। वो एक ढाल बन के मेरे साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि साथ संगत जी, उन्होंने मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकाला जिसमें मैं घिरी हुई थी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि मेरी लाइफ में इतना अंधकार था, इतना घोर अंधकार था कि हर एक इंसान मुझे दलदल में गिराने में लगा हुआ था। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि इंसान इंसान का कितना भी बुरा कर ले लेकिन परमात्मा उसके साथ कभी गलत नहीं होने देता। और मैं इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे जीवन में जो दुख आए, जो संकट आए, उसके बदले मुझे गुरुजी मिले। तो मैं अपने आप को एक तरफ भाग्यशाली भी समझती हूँ और गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ कि इतने दुख देखने के बाद मेरे जीवन में साथ संगत जी, गुरुजी आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मैं उन सभी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया, टॉर्चर दिए, परेशान किया, मुझे दलदल में गिरा, क्योंकि शायद उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तभी गुरुजी ने अवतार बन के मुझे इन परेशानियों से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2015 से मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से संगत जी, मैं अपने आप को अधमरा समझती हूँ। मैं संगत जी बहुत वीक हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में थी उन टाइम पे, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड को किसी ने गोली मार दी थी 2015 में। मेरे पास संगत जी छोटे छोटे बच्चे थे। जब मेरे हस्बैंड को गोली मारी गई थी उस समय संगत जी मैं बहुत तन्हा, टूट गई थी, बिखर गई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बिहेव बहुत गलत करना शुरू किया। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी, हम सब जॉइंट फैमिली रहते थे, जो भी उनका हिस्सा था वो सब मार लिया। मैं संगत जी एक एक रुपए को, एक एक रोटी को मोहताज थी।
मैं अपने बच्चों को कैसे पालती। उस समय संगत जी मैं बिल्कुल टूट कर बिखर चुकी थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को कुछ गुंडों ने घेर लिया था और संगत जी वहाँ पे उनको गोली मार दी थी लूटपाट करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने संगत जी उनके खिलाफ संगत जी एक रिपोर्ट लिखवाई थी और उस चीज़ का बदला लेने के लिए संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड की गोली मार दी थी। संगत जी 2015 में फरवरी के महीने में हम लोग हरिद्वार नहाने के लिए गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। संगत जी उससे पहले मेरे हस्बैंड का कुछ चीज़ों को लेके लोगों से झगड़ा हुआ था, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हस्बैंड का झगड़ा इतना ज़्यादा उन लोगों से हो गया था कि हाथापाई मार पिटाई हुई थी। तब मेरे हस्बैंड ने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। तब संगत जी उन्होंने बदला लेने की ठान ली थी। वो मेरे हस्बैंड को बार-बार धमकियाँ भी दिया करते थे, बट मेरे हस्बैंड ने कभी उसको लाइटली नहीं लिया। अब मैं इस चीज़ के लिए घबराती थी, परेशान रहती थी। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट संगत जी कभी भी हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए और शायद वही गलती मेरे हस्बैंड ने करी। संगत जी उन लोगों का वो गुस्सा इतना आक्रोश में हो गया कि उन्होंने बदला लेने की सोची। संगत जी हरिद्वार मैं, मेरे हस्बैंड जा रहे थे और संगत जी हरिद्वार के हाईवे पे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ लूटपाट करी और संगत जी उनको गोली दाग दी। मैं, मेरे बच्चे वहीं देखते रह गए। संगत जी पुलिस केस हुआ, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए उन लोगों का, पुलिस वाले भी। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, पैसों की और आपके पीछे की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उनके साथ सपोर्ट थी और मेरे साथ संगत जी मेरे ससुराल वाले में से कोई भी नहीं खड़ा हुआ। संगत जी मेरे मायके में मेरे भाई-भाभी हैं। मैं और मेरा भाई था। माता-पिता मेरे बचपन में ही जा चुके थे। शादी मेरे भाई ने करी थी, लेकिन शादी करने के बाद वो भी शायद भूल गया था कि एक बहन भी है उसकी। संगत जी ससुराल वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, ना साथ दिया। मैं संगत जी अकेली ही लड़ती रही और एक टाइम ऐसा आया कि ससुराल वालों ने भी संगत जी मुझे घर से बेघर कर दिया। उस समय मैं तन्हा और परेशान संगत जी अपनी लाइफ से गुज़र रही थी। जैसे-तैसे संगत जी मैंने कोविड के टाइम तक अपने ससुराल में काटा। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे घर से बेघर कर दिया। कोविड के बाद संगत जी मैं एक किराए के घर पे रहने लगी अपने बच्चों को लेके। उस टाइम में मैं ससुराल में रहकर एक छोटी-सी नौकरी कर रही थी जब ससुराल वालों ने अलग किया। मैंने संगत जी बहुत कोशिश करी कि मेरे हस्बैंड के हिस्से के हमें पैसे मिल जाए, कोई छोटा-सा मकान ही मिल जाए। संगत जी कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे सास-ससुर ने सब कुछ मेरे बड़े जेठ के नाम कर दिया। संगत जी उसके बाद मैं किराए पे जब आ गई, उस टाइम संगत जी मैं बहुत दुखी परेशान थी, टूट चुकी थी। मुझ पे इतने एलिगेशन लगाए मेरे ससुराल वालों ने, मेरे आस-पड़ोस के ने, मेरा जीना मुश्किल कर दिया। संगत जी मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे, वो समझ रहे थे। उनको लगता था मैं ही गलत हूँ, उनके पापा मेरी वज़ह से ही गए हैं। संगत जी जबकि हकीकत यही थी कि जब उनको गोली लगी थी, तब संगत जी मैं अपने बच्चों को बचा रही थी और सबको यही लगता है कि इसी की वजह से वो मरा है, क्योंकि इसने पूरी कोशिश नहीं करी अपने पति को बचाने की, जबकि संगत जी ये सच नहीं है। उस समय मेरे बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी था। ये मेरे भगवान जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। संगत जी 2022 तक बहुत परेशान रही। 2023 में जहाँ पे नौकरी करती थी, वहाँ पे एक लेडीज़ काम करती थी और वो नई-नई आई थी संगत जी 2022 में दिसंबर में। जब वो नई-नई आई तो संगत जी वहाँ के मैनेजर ने मुझे काम सिखाने के लिए उसको बोला था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पुरानी हो चुकी थी और मैं काफ़ी समय से उसके यहाँ काम कर रही थी जब से मेरे हस्बैंड गए थे। संगत जी उसको काम सिखाने के लिए मुझे बोला गया, मैं उसको काम सिखाती थी, तो मैं अक्सर उसके हाथ में एक गुरुजी का लॉकेट ज़रूर देखती थी। तो बहुत बार इच्छा हुई उससे पूछने की, लेकिन नहीं पूछ पाई। वो कहते हैं ना, गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं अपने से जोड़ने का। संगत जी उनसे मैं पूछना चाहती थी पर नहीं पूछ पाती थी, रोज़ ऐसा ही हो रहा था। 10 दिन हो गए संगत जी, 10 दिन मैं उन्हें काम सिखाती रही, क्योंकि मैं जहाँ काम करती थी वहाँ जीन्स बनती थी और जो जीन्स की पैंट में बटन होता है जीन्स का, उसे ठोकना होता था।
तो वो मुझे उसे मशीन के द्वारा समझाना पड़ता था। तब संगत जी एक दिन लंच का टाइम था, मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने उसको पूछा, ये आप जो पहने हुए हैं ये कहाँ से लाए हो, बड़ा सुंदर लग रहा है। तब संगत जी उसने गुरुजी के बारे में जिक्र छेड़ा। मेरी आदत है संगत जी, मैं कभी किसी के सामने अपना कोई भी दुख नहीं रखती हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबके सामने मैंने अपना दुख रख के देखा। सबने मेरा मजाक, मेरी खिल्ली, मेरी हंसी, मेरी बदनामियाँ ही की है। किसी ने मेरा दुख समझा ही नहीं, किसी ने ये कहा ही नहीं एक बार भी कि तुम चिंता मत करो हम हैं। किसी ने एक बार ये समझा ही नहीं कि मैं परेशान हूँ तो इसको हौसला दिया जाए। किसी ने कोई मदद नहीं करी साथ संगत जी। इसीलिए मैंने उनके सामने भी दुख नहीं रखा। संगत जी उन्होंने पर मुझे अपने आप बताना शुरू किया गुरुजी के बारे में। उन्होंने बोला कि आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, तो ये गुरुजी की कृपा है, इनकी कृपा है। मैंने कहा अच्छा कैसे? तब उसने संगत जी गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू करी। मैं बड़ी हैरान। संगत जी मैंने कहा ऐसा भी होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस गंदी दुनिया में, इस घोर कलयुग में तो भगवान अवतार लेकर आए हैं और अपनी संगतों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। मैंने उन्हें बोला मेरे को भी आप एक ब्रेसलेट स्वरूप दे दो फिर। तब संगत जी ने बोला कि मैं आपको घर से कल ला के दूंगी। संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज का एक ब्रेसलेट स्वरूप ला के दिया, जिसे मैंने अपने घर में संगत जी जैसे उन्होंने बताया कि गंगा जल में डिबो के फिर तुम इसे पहनना। संगत जी मैंने गंगा जल में उसको भिगोकर और नेक्स्ट डे धारण किया। अगले दिन संगत जी जब मैंने उसको धारण किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मन में बड़ी शांति मिली, मुझे बहुत सुकून सा मिला। ऐसी पॉजिटिव वाइब मेरे पास आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मैंने उसको धारण किया मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। मैं हैरान थी संगत जी कि अभी मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया, अभी मैंने धूप बत्ती जोत भी नहीं जलाई, अभी तो मैंने गंगा जल से निकाल के इसको पहना है और इतनी तेज गुलाबों की खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने अपने बच्चों से पूछा, बट संगत जी वो कहते कि हमने कुछ नहीं किया। मेरे को लगा शायद बेटे ने नहाकर परफ्यूम लगाया होगा क्योंकि वो कभी लगा लेता है, बट संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि वो फ्रेगरेंस गुरुजी महाराज की थी। संगत जी इस तरीके से गुरुजी के साथ मेरी पहली जर्नी शुरू हुई। इसके बाद संगत जी गुरुजी की असीम कृपा रही। गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। पता ही नहीं चला संगत जी कि मैं गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी की शक्ति में कब लीन हो गई। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती थी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। मैं जो हमारी कंपनी में नई लेडीज़ आई थी उससे गुरुजी के बारे में बहुत चीज़ें पूछती थी। वो मुझे काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में बताती थी। संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लगता था गुरुजी के बारे में जानने के लिए। उसके बाद संगत जी मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, गुरुजी से कभी कुछ नहीं बोला। मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी मैं परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे लिए मेरे मन की शांति बहुत ज़रूरी थी। ईश्वर से कहे कि क्या फ़ायदा था, क्योंकि ये सब हम अपने कर्मों का ही तो खेल खेल रहे हैं। संगत जी इसीलिए गुरुजी से जुड़ने से मेरे मन में, मेरे दिल में शांति हुई, मुझे सुकून मिला। संगत जी वो ब्रेसलेट आज भी मेरे हाथ में है। इस ब्रेसलेट से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ी शक्ति मिलती है। अगर रात के समय मैं थोड़ा-सा लेट भी हो जाती हूँ कंपनी से, तो मुझे लगता है मेरे गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं निडर होके जाती हूँ। संगत जी, मेरे बच्चों को भी गुरुजी की तरफ कर दिया है। बाकी गुरुजी की कृपा है अगर वो उन्हें जोड़ ले तो। अभी दोनों बच्चे गुरुजी को मानते नहीं हैं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द गुरुजी की कृपा उन पे भी होगी। मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं गुरुजी से ही कहती हूँ कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी असीम कृपा मुझ पे बनाई और अपने से जोड़ा। आपका तहे दिल से आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया। 2023 से लेके अब तक गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं। मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, गुरुजी को कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे हर एक परेशानी से, हर एक दुख से बाहर निकाल रहे हैं। उस गहरी दलदल में फंसे हुए मैं एक ऐसी इंसान थी जिसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन गुरुजी उस गहरी दलदल से मुझे खींच के बाहर निकाल रहे हैं। मेरे जेठ ने संगत जी मेरे हस्बैंड के नाम का मुझ पे केस भी डाला हुआ था। उस
से भी गुरुजी महाराज मुझे फ्री कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपकी ऐसी असीम कृपा और आपकी मेहर मुझ पे, मेरे बच्चों पे बनी रहे। बाकी मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। हिम्मत देने का शुक्राना, परेशानी से बाहर निकालने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल अंग संग होने का शुक्राना, अपना हो एहसास कराने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।